'cause I'm a fool for your love. 3, 2, 1 गो। चलें यार देखते हैं कैसा है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अगली वीडियो किस चीज से रिलेटेड चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े थे दिल्ली वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। वैसे लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, जबकि दिल्ली का मेट्रो सिस्टम बहुत पहले शुरू हुआ था और आज उतना ही बड़ा भी है, जिस कारण वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन अब अगर जनता ने वोट किया है तो फिर तो कंपैरिजन भी होगा और वीडियो भी बनेगी। तो आज बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली और लाहौर के मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए कंपैरिजन करने से पहले आपको इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेट्रो जैसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया असल में काफी पुराना है। ईयर 1969 में सबसे पहले बढ़ते हुए ट्रैफिक और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई थी। अगले कुछ सालों तक इसके रूट, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को एग्जामिन किया गया। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1988 आते आते दिल्ली में पहले के मुकाबले गाड़ियों की संख्या रोडों पर 5 गुना तक बढ़ गई। दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 1992 में इन सब चीजों को देखते हुए प्राइवेट करने की कोशिश की गई, जिसने समस्या को कम तो किया नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़, घंटों तक गाड़ियों के इंतजार में लाइन में लगे रहना, रोडों पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट, ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब जाकर साल 1995 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक कॉरपोरेशन बनाया जिसे नाम दिया गया DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और साल 1998 में आखिरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जमीनी हकीकत पर पहली दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया। अगर आपको पता हो तो उस समय कोलकाता में पहले से ही मेट्रो मौजूद थी और दिल्ली मेट्रो के पहले कोलकाता मेट्रो को असल में कई चीजें फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कई बार डिले हुआ। लगभग 12 बार कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गया था, जिस कारण इस बार DMRC को वो सब समस्याएं ना हो, इसलिए उसे पूरी तरह से फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लोगों को हायर कर सकती है, जिस टेक्निकल कंसल्टेंट को चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से मेट्रो का काम खत्म कर देना है। और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। आने वाले 4 साल के अंदर ही दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन बनकर तैयार हो गई। शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे रेड लाइन मेट्रो सिस्टम को 24 दिसंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान मेट्रो ट्रेन की, तो उनकी पहली मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की गई है लाहौर में। ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2014 में पाकिस्तानी सरकार और चाइना की सरकार के बीच इस लाहौर मेट्रो के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। दिसंबर 2015 में चाइना के एक्सिम बैंक यानी द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.55 बिलियन का लोन इस प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को इसके पहले फेज का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 2016 में ZKB इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स को इसके दूसरे फेज के काम को पूरा करने के लिए चुना गया। काम खत्म होने के बाद मार्च 2018 में इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स रन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसी साल 25 अक्टूबर को इसे सरदार अयाज सद्दीक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके ख्वाजा सलमान रफीक द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। तो ये बात हुई इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, लेकिन अब मौजूदा हालातों पर हम इन दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर काम करने वाला एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें इस वक्त कुल 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन शामिल है।
और साथ ही इस वक्त अब ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के सारे साथ के साथ अपने इसके लाइन बना ली। आसपास की जगह है जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ जैसी जगहों को भी दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो सिस्टम भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है। वहीं क्योंकि लाहौर मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन चलती है जो कि है ऑरेंज लाइन। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त करीबन 253 स्टेशन हैं जो कि दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर लंबे सिस्टम लेंथ पे बने हैं। वहीं लाहौर मेट्रो में इस वक्त सिर्फ 26 स्टेशन हैं जबकि उनका टोटल सिस्टम ट्रैक लेंथ करीबन 27.1 किलोमीटर का है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 47,20,168 यात्री सफर करते हैं। वहीं ऑरेंज लाहौर मेट्रो में हर रोज आने वाले समय में 2,45,000 लोगों की यात्रा करने की संभावना है। अब क्योंकि दिल्ली मेट्रो को इतने बड़े लेवल पर सर्विस देनी पड़ती है तो उतनी ही ट्रेन्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पूरी दिल्ली मेट्रो सिस्टम में कुल 310 मेट्रो ट्रेन्स हैं जो कि अलग अलग रूट्स पर चलती हैं। वहीं अगर बात करें लाहौर मेट्रो सिस्टम की तो उनके 27 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट 27 मेट्रो ट्रेन्स ही रखी हैं। दिल्ली मेट्रो सफ़र के दौरान करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। वहीं लाहौर मेट्रो की अधिकतम रफ्तार इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है। और अब अगर आखिर में बात करें इनके प्रॉफिट की तो लाहौर मेट्रो के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। साथ ही क्योंकि ये लोन पर बनाई गई है इसीलिए इसका पैसा भी धीरे धीरे पाकिस्तान को चाइना को वापस करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन और इतना ज़्यादा एक्सपेंड होने के पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी है। अभी हुए कोविड लॉकडाउन में इतने टाइम बंद रहने और आम दिनों के मुकाबले कम यात्री होने के बावजूद भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो हर दिन करीबन 1 करोड़ रुपए कमा रही है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स की तो लाहौर में तो अब किसी दूसरी मेट्रो ट्रेन के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसी एग्जिस्टिंग ऑरेंज लाइन की ट्रैक लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दें। वहीं दिल्ली मेट्रो में इस वक्त कुछ नई लाइंस को प्रपोज किया गया है जिसमें पीच लाइन, इंडिगो लाइन, सिल्वर लाइन और एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम शामिल है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस जैसे पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइंस को एक्सटेंड करना भी दिल्ली मेट्रो के फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। तो ये था इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स का कंपैरिजन। दिल्ली मेट्रो वैसे इस वक्त साइज में बहुत बड़ी है लेकिन लाहौर मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ये चीज़ सीख सकती है कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर दिन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के दे, साथ ही भविष्य में इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए जिससे सिस्टम की लेंथ तो बढ़ेगी ही। हाँ यार बिल्कुल लाइक करें इनको भी और इनका चैनल का लिंक और इनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देखिएगा ज़रूर। लेकिन मुझे इस वीडियो में थोड़ा सा महसूस हुआ कि उन्होंने वर्सेस तो वीडियो बनाई लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर नहीं किया कि जाहिर सी बात है कि दिल्ली मेट्रो काफ़ी अरसे से चल रही है और अभी ऑरेंज लाइन हमारी लाहौर में अभी रिसेंटली कुछ अर्सा हुआ है, 1 साल हुआ होगा इसको ओपन हुए तो जाहिर सी बात है करते करते ही होता है। और इन्होंने ज़रा दिल्ली मेट्रो की ज़रा ज़्यादा साइड ली, मुझे ऐसा लगा। तो लेकिन बहरहाल दिल्ली मेट्रो है भी बहुत अप्रिशिएबल, बहुत अच्छी इन्होंने सर्विस बनाई है और काफ़ी अरसा भी हो गया इसको चलते हुए। तो जाहिर सी बात है उनको अब इसको अरेंज करना आता है। शुरू में उनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा लेकिन अब वो जाहिर सी बात है यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज़ के। तो बहरहाल हम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली और नई ट्रेन्स भी आ जाएंगी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि ये ऑरेंज लाइन जो है वो लोन पे बन रही है तो आप पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को तो जानते ही हैं तो होपफुली वो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। वो मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस तरह का आ जाए कि लोन पे बन रही है और ये और वो। तो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट ना किया जाए तो बेहतर है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो फिर उस चीज़ को भी बंदा साथ में रखे।
और आप बताएं आपके क्या रिव्यूज हैं? बस यार दिल्ली का बड़ा अच्छा लगा मुझे सिस्टम, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा उसको टाइम हो गया ना, तो उन लोगों ने बड़ा सीखा है उससे। ऐसी बात है, शुरू में वैसे डुबोया भी बहुत होगा, शुरू में बड़ा लॉस भी हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद उससे निपटने के लिए फिर उन लोगों ने ट्रिक्स भी निकाली। उसके बाद जैसी बात है, बंदा जिस चीज़ से एक्सपीरियंस हो जाता है ना उस चीज़ को, फिर उसके बाद उसमें ज़्यादा फ्लॉज और जो है लैग्स नहीं आते उसमें। और जैसे कि लाहौर अभी भी हुआ, तो अभी फिलहाल ट्रैक भी छोटा होगा, ट्रेन भी कम होंगी, और उस हिसाब से वो उसको लेके चलेंगे। जब उसको यूज्ड हो जाएंगे, जब वो इसके यूजर्स को देखते रहेंगे कि इसके कितने एडवांटेजेस हो रहे हैं, तो और पॉपुलेशन भी ज़्यादा वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। जैसे रोड्स पे कितने ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक का काफ़ी मसला हो जाता है, तो उस चीज़ का जब वो इस चीज़ का एडवांटेज देखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर और लाइनें भी इंट्रोड्यूस होंगी। बिल्कुल यार, और यार बड़ा अच्छा लगा आज का कंपैरिजन देख के, क्योंकि ये कंपैरिजन था नहीं, क्योंकि अभी एक साल बनी हुई मेट्रो को, और मेरे ख्याल तकरीबन 19 पता नहीं कब से उन्होंने बताया, तो तब का कॉन्सेप्ट और अभी का 1 साल पहले का कॉन्सेप्ट का कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता वैसे। लेकिन फिर भी हमने एक साल वाली जो मेट्रो ने फिर भी आपके इस पार्ट में लिया, जो है ना, एक रोल लिया, तो जाहिर सी बात देखें। फिर सोचें आपके जब ये प्रूव होते 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 जब ये जाएगी, तो फिर ये कितना अच्छा जो है ना एक मास ट्रांजिट सिस्टम बनाएगी। किया जाए तो जो 90s से बनी हुई है मेट्रो, और हमारी जो 1 साल हुआ है जिस मेट्रो को बने हुए, उसका टेक्सचर तो मुझे काफी रिजेंबल लगा कि मतलब ऑरेंज लाइन का भी उसी तरह से ट्रेन थी जिस तरह की वहाँ पर थी। और मतलब अभी इनिशियली जो स्टेज पे है वो हम अपने मतलब लाहौर की ऑरेंज लाइन को मतलब एक अच्छा उसको बोलेंगे कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट किया था, शहबाज शरीफ ने बनाई थी। बिल्कुल यार, ये सीएम पंजाब था, उसने बनाई थी। तो मतलब काफी अच्छी उन्होंने किया। चले आज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो चलो हमारे पास कोई चीज है ना जिससे हम कंपेयर तो चले यार, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एट द लास्ट। और आपने हमारा कंपैरिजन देखा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारा कंपैरिजन कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस उस पे टॉपिक पे बताएं, तो हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। और एक यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। हाँ यार, ये एक सब्सक्राइब बटन यहाँ पे आ रहा है, इसको दबाओ यार, बस अच्छा लगता है। और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे, बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एट द लास्ट। और चलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए दिन मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।